friends. So welcome back my pharma YouTube चैनल फार्मा मेडिको। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को जो आपके मेडिकेटेड टर्म्स थे उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनको लेकर के उनको कोलैबोरेट करके कुछ थिंग्स के बारे में कुछ अवेयरनेस के बारे में बात की थी कि उन सब चीज़ों को हम कैसे आइडेंटिफाइड करें और एक राइट फॉर्म में कैसे हम ड्रग को इनटेक करें फॉर द प्रॉपर रिलीफ ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। ओके, तो उसी के लास्ट ब्लॉक में मैंने बोला था कि आज के दिन हम बात करेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। यानी बहुत सारे लोगों में इन प्रेजेंट हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न होती है, अभी भी वो समझ नहीं पाते कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स है क्या, जिसे हम सामान्य तौर पे एक जनरल टर्म्स में बोलते हैं नींद की दवा, ठीक है, या नींद के एहसास कराने की दवाएं, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारी कुछ ऐसी दोनों ही टर्म्स, यानी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की, तो दोनों ही टर्म एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं। सेडेटिव की अलग कैटेगरी है, उसकी अलग मीनिंग है, हिप्नोटिक्स एक अलग मीनिंग हो जाती है। तो आज हम यहाँ पर आप लोगों के सामने फ्रेंड्स सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको नींद नहीं आ रही है या आप साइकियाट्रिक पेशेंट हो गए हो, साइको पेशेंट है वो हो गए हो, आपको साइको ट्रीटमेंट चल रहा है तब आप सेडेटिव खाओ। नहीं, अगर हम सेडेटिव खाएंगे तो पता नहीं हम एडिक्टिव हो जाएंगे, वो हमारे मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगी। ऐसा नहीं होता। आप जब समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि एक्चुअल नीड ऑफ सेडेटिव और हिप्नोटिक्स है क्या। देखिए, पहले हम बात करते हैं सेडेटिव्स की। सेडेटिव एक ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं, रिसेंबलिंग ऑफ नेचुरल स्लीप, यानी कि एक नेचुरल स्लीप की फीलिंग को कराती हैं, यानी हमें एक नेचुरल स्लीप को प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। वो केवल उनको खाने के बाद, वो जो भी ड्रग्स हैं, जो भी मेडिसिन है, उनको इंटेक करने के बाद वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती हैं, स्लो डाउन करती हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को, एक्साइटमेंट को, उसकी एजिटेशन को या आप कह सकते हो इरिटेबिलिटी को स्लो डाउन कर देती हैं। और उस स्लो डाउन होने की वजह से आप क्या करते हो, एक स्लीपिंग फीलिंग को क्या करते हो, फील करते हो, जिसकी वजह से आपका CNS स्लो हो जाता है और आपको आराम से नींद आ जाती है। ये तो हो गया सेडेटिव्स। सेडेटिव्स कभी भी स्लीपिंग पिल्स नहीं कही जा सकती अकॉर्डिंग टू मेडिकेटेड टर्म्स। स्लीप यानी कि सेडेटिव्स को हम स्लीपिंग पिल्स नहीं बोलते। ये केवल और केवल CNS हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन को थोड़ा सा डिप्रेस करती है, जिससे हमें एक नेचुरल स्लीप की फीलिंग महसूस होती है। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हिप्नोटिक्स की, तो हाँ, हिप्नोटिक्स इज नोन एज अ स्लीपिंग पिल्स। हिप्नोटिक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन जो आपको आपके ब्रेन को स्लो डाउन करके आपको फीलिंग ऑफ स्लीप कराती हो, या आप कह सकते हो आर्टिफिशियली फीलिंग ऑफ स्लीप को प्रोवाइड करती हूँ, उन्हें हम हिप्नोटिक्स कहते हैं। यानी हिप्नोटिक्स पिल्स को, हिप्नोटिक मेडिसिन को लेने के बाद आपको क्या होता है, अननेचुरल, अगर आपको नेचुरल नींद से स्लीप से प्रॉब्लम है, नेचुरल स्लीप नहीं हो रही, तो उनको इनटेक करने के बाद वो क्या करते हैं, आपको आर्टिफिशियली आपको उस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं आपकी बॉडी में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसकी वजह से आपको नींद की फीलिंग आती है, यानी स्लीपिंग महसूस होती है और वो आपको नींद प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर सेडेटिव और हिप्नोटिक्स दोनों ही एक दूसरे से अलग कैटेगरी है। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, यानी वो कौन सी प्रक्रियाएं, कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में होते हैं जिसकी वजह से हमें नींद आती है, चाहे वो सेडेटिव्स हो या हिप्नोटिक्स हो। हिप्नोटिक्स तो आपको क्या करती हैं, स्ट्रांगली स्लीप फीलिंग देती है, जबकि सेडेटिव क्या करती हैं, सेंट्रल एक्टिविटीज़ को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को स्लो करेंगी, जिससे आपकी बॉडी डिजी होगी और डिजी होने की वजह से आपको रिसेंबलिंग ऑफ स्लीप की फीलिंग महसूस होती है, या आप कह सकते हो एक तरह से ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें बात कर रहे थे, हम बता रहे थे कि इनका हमारी बॉडी में रोल क्या होता है। देखिए, बहुत सी अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर आपकी सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की जो ड्रग्स या मेडिसिन हैं वो अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज की गई है। मैंने पहले ही पता है, क्लासिफिकेशन को 1 बाय 1 करके हम बाद में बताएंगे, क्योंकि उसमें ड्रग्स की एक लंबी लिस्ट है, काफ़ी सारे ड्रग्स की कैटेगरी है, उन ड्रग्स के मैकेनिज्म को, उनके यूज़ के, उनके फार्माकोकाइनेटिक्स को जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी हम क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक कॉमन मेडिको टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इनका मैकेनिज्म कैसे होता है हमारी बॉडी में। देखिए, हमारी बॉडी में क्या होता है,
कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी, या मैं आप लोग को बता दूं कि हमारी बॉडी में गाबा अमीनोब्यूटारिक एसिड होती है और उसी पे हमारा पाया जाता है बेंजोडायाज़ेपिन रिसेप्टर्स, जिसपे अलग अलग तरह यानी ऐसे कुछ पर्टिकुलर प्लेस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पाए जाते हैं और उन्हीं पर कुछ अलग अलग तरह के आयन चैनल होते हैं। चैनल या रिसेप्टर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। तो जब भी आप सेडेटिव्स या हिप्नोटिक्स को खाते हो तो ये आपके बेंजोडायाज़ेपिन रिसेप्टर जो कि लिंक करता है गाबा से, उसकी क्लोराइड चैनल की यूनिट को क्या करते हैं, ओपनिंग कर देते हैं, उसे हाइपर पोलराइज करेंगे। कैसे करेंगे? ओपनिंग होगी, ओपनिंग होने के बाद क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स करेंगे मैक्सिमम अमाउंट में इंट्रासेलुलर सेल्स में, या आप कैसे आईसीएफ यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वो क्या करेंगे, इन्फ्लक्स करेंगे एकाएक, जिसकी वजह से हमारी क्या होगी कि सेल जो होगी वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी और हाइपर पोलराइज होने की वजह से आपको डिप्रेशन या स्लो डाउन या डीसी की फीलिंग आएगी और जिसकी वजह से हमें नींद या रिसेम्बलिंग फीलिंग ऑफ स्लीप महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, यही अंतर है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स पे। यहाँ पर सेडेटिव्स की ड्रग अलग है, हिप्नोटिक्स की अलग है। ज़्यादातर सेडेटिव्स में जो ड्रग आपने देखा होगा जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपकी क्या है, अल्प्राजोलम है, क्लोनाजिपम है, आपका इडियाजोलम है, डायज़ेपम है। जबकि आप अगर हिप्नोटिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आपकी ये कैटेगरी अलग अलग हो जाती है, जिसमें अगर मैं कुछ नाम आपको बता दूँ तो बारबीचुरेट डेरिवेटिव्स दिए जाते हैं, बारबीचुरेट्स डेरिवेटिव्स, और बारबीचुरेट डेरिवेटिव्स में भी आपकी फिनोबार्बिटॉन आते हैं, पेंटोबार्बिटॉन आते हैं, थियोपेंटोन आते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है और इनका हमारी बॉडी पर रोल भी अलग है। तो डोंट बी क्रिएट टू द मिसमैचेस ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, बोथ आर टू द डिफरेंशियल पार्ट ऑफ ड्रग्स एंड डिफरेंशियल पार्ट ऑफ एक्शन इन योर बॉडी। तो दोनों अलग हैं, दोनों का मोड ऑफ एक्शन अलग है, दोनों की मैकेनिज्म अलग है। तो आप जब भी चाहें तो राइट चॉइस राइट फॉर्म में ड्रग को आइडेंटिफाइड करें, उसको इनटेक करें और किसी के इन्फ्लुएंस या आप अगर इनटेक कर भी रहे हो, मान लीजिए सेडेटिव आपको मोस्टली क्यों दी जाती हैं, मोस्टली सेडेटिव्स हमें इसलिए प्रिस्क्राइब की जाती है, मान लीजिए बहुत सी आज की हमारी जो लाइफ स्टाइल है स्ट्रेस भरी है, आपकी स्ट्रेस है, काफ़ी सारा वर्क प्रेशर है, लोड है, टारगेट्स हैं, तो उस कॉमन सी लाइफ स्टाइल में हम जैसे एज ग्रुप या मोस्टली एज ग्रुप पर्सन को क्या होता है, इरिटेशन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, एंजाइटी हो जाती है, स्नोमिया हो जाती है। ये सारी ऐसी कंडीशन है जो हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं, हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं। तो उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स या आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपको सेडेटिव प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि इन सब एक्टिविटीज़ को क्या करती है, मिनिमाइज करती है और आपकी बॉडी को एक नेचुरल फीलिंग प्रोवाइड करती है और जिससे आपकी बॉडी एक नेचुरल गुड फीलिंग को महसूस करती है और आप सेंट्रली पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए मुझे आप लोग को बताना था। यहाँ पर एक टर्म और बताना चाहता हूँ जो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। मोस्टली ऐसा है कि हमने देखा है कि अगर हमें डॉक्टर्स के पास हम गए और डॉक्टर्स ने हमें कोई भी ब्रांड नेम की दवा प्रिस्क्राइब की अपने प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर, यानी जो उसने ब्रांड नेम लिखा, और हम केमिस्ट शॉप पर गए, केमिस्ट शॉप पर जाने के बाद वो ट्रेड नेम या वो ब्रांड नेम नहीं मिलता है केमिस्ट शॉप के पास, और वो हमसे कहता है कि सर मैम ये ट्रेड नेम नहीं है, दूसरी कंपनी का है, हम आपको दे दें। तो मोस्टली लोग कहते हैं जो अवेयर नहीं है, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें वही ड्रग चाहिए जो हमारे डॉक्टर्स ने लिखी है। यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, बहुत ज़रूरी है समझना, ट्रेड नेम से कोई भी बीमारी, किसी भी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट नहीं होता फ्रेंड्स। केवल और केवल उस ट्रेड नेम के अंदर जो हमारी एक्टिव मेडिकेटेड सब्सटेंस होते हैं, जो आपका केमिकल कंपोजिशन होता है वो एक्टिव होता है, वो हमारी बॉडी पर क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है, एक्शन शो करता है, हमारी डिसीज़ को, इन्फेक्शन को सबसाइड करता है, उसे पूरी तरह से क्योर करता है। ट्रेड नेम नहीं भाई, आप सब जानते हो कि अगर कोई भी कंपनी है, किसी मेडिकेटेड प्रोडक्ट को सर्च किया, उसकी डिस्कवरी है, तो वो अपने कंपनी के नाम पर उस प्रोडक्ट को बेचेगी, और ये हर कंपनीज का, हर फार्मास्यूटिकल कंपनीज का अपना अलग अलग है। तो ऐसा नहीं होता, आप कभी भी अगर ड्रग लेने चाहते हो और उस ट्रेड नेम, उस ब्रांड नेम की ड्रग आपको नहीं मिल रही है, दूसरी मिल रही है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए, आप कंपोजिशन और उसके अमाउंट को जरूर मैच करा लीजिए, यानी उसमें वो कंपोजिशन, वो अमाउंट उतना ही है जितना हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो आप विदाउट एनी डाउट
सेफली उस ड्रग को कंज्यूम कर सकते हो और वो उतना ही अच्छा रिलीफ आपको करेगी जितना कि पहले वाली कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल कि आपको कहीं पर बॉडी में पेन हो रहा है या फीवर आ रहा है, या पेन और फीवर दोनों है हल्का फुल्का, और आपको क्या है, आपको डॉक्टर ने गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने आपको लिख दिया कि जाइए आप ज़ीरोडॉल पी ले लीजिए, ठीक है, सुबह शाम। तो ज़ीरोडॉल पी लेने गए आप उसके पास, तो ज़ीरोडॉल पी में क्या है, ज़ीरोडॉल पी तो एक ट्रेड नेम है, उसमें क्या है, आपका साइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल है, दोनों का फिक्स कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर वहाँ पर केमिस्ट शॉप के पास वो अवेलेबल नहीं है और वो आपसे कहता है कि मैडम मेरे पास एल्डिजेसिक पी है, या आप कह सकते हो कि लिपोस्लाइड पी रखी हुई है, तो वहाँ पर आप कहोगे कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए। नहीं, आप आराम से उसको भी ले सकते हो, बस आपको इतना देखना है कि एल्डिजेसिक पी में भी और आपका ज़ीरोडॉल पी में दोनों में एसाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल सेम कंसंट्रेशन और सेम फिक्स डोज फॉर्म में है या नहीं, बस इतना ही होता है। कभी भी कोई ट्रेड नेम हमें रिलीफ नहीं देता, उसके अंदर पड़ा हुआ एक्टिव मेडिकेटेड सब्सटेंस, मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट, उसका अमाउंट हमें रिलीफ देता है। तो इस कन्फ्यूज़न को और इस थिंग को यहाँ से आप फ्लॉप करिए और आप हमेशा याद रखिए, केवल और केवल ट्रेड नेम से दवा फ़ायदा नहीं करती, दवा केवल और केवल उसमें पड़े केमिकल कंपोजिशन और उसके फिक्स अमाउंट को फ़ायदा करती है। इसके बारे में हम एक और रिसेंट टॉपिक एडवांस वे में आपको बहुत जल्दी तैयार करके बहुत अच्छे से बताएंगे। आज के लिए मुझे आप सभी को इतना ही बताना था, तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, और बार बार मैं आप लोग से कहता हूँ कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उसे क्योर कर सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।